हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब जीवन में अपने खुश हों। तो आज हम आए एक नए कहानी के साथ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। कहानी है दहेज। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ उसे कॉलोनी के पीछे गली में एक लड़की रहती थी। हम दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ, एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी। यूँ कहें हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे। उसे अपनी की क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का उसके घर से कुछ ही दूर पर रहता था। दोनों का एक ही टाइम पर स्कूल जाना आना रहता था। दोनों 12वीं पास होने तक दूर ही दूर रहे ताकि घर में किसी को पता न चले। 12वीं पास होने के बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ दोनों का घूमना फिरना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, सब कुछ अच्छा चलता रहा। कॉलेज पूरा हुआ और लड़का बाहर नौकरी करने चला गया। लड़की फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे लड़की ने अपने घर वालों को यह सब बातें बताई कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें शादी करनी है। लड़की के माता पिता ने लड़के के घर वालों से बात करी। लड़का भी ठीक ही था, नौकरी भी अच्छी थी। कुछ टाइम बाद लड़के के माता पिता भी मान गए और उनकी शादी कर दी। शादी करके पहली बार जब वह मायके आई तो बहुत खुश थी। जब वह अपने घर आई थी तो हम भी उससे मिलने गए। उसने अपने ससुराल के बारे में बहुत सारी बातें बताईं और बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद वह खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई। उसके बाद लगभग 5 या 6 महीने बाद वह फिर अपने घर वापस आ गई, लेकिन इस बार वह पहले जितना खुश नहीं थी। सुने में आती वह अपना ससुराल छोड़कर आ गई है। उसके ससुराल वाले दहेज मांग कर रहे हैं और बार बार उसे परेशान कर रहे थे। यह बात पूरी कॉलोनी में होने लगी तो शादी तो अपने मन की थी। लड़का भी अच्छा था, हमारा देखा हुआ था। वह दहेज के लिए कैसे बोल सकता है। शादी के वक्त और शादी से पहले तो उसने कुछ नहीं मांगा। इससे तो अच्छी खासी नौकरी है। पर किसे पता चला कि जिससे हम पहले से जानते हैं, जिससे हमने लव मैरिज की है, वह आगे चलकर हमारे साथ क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। क्या उसका मन किसी तरह बदल जाएगा। किसी पर हमें अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करे, समाज है, लोगों की सोच है, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे पता चला कि लड़का अपने लिए दहेज में स्कूटी मांग रहा है। किसी तरह लड़की वालों ने एक स्कूटी खरीदकर अपने दामाद को दी। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। कुछ समय बाद उस लड़की की एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के बाद ही उस लड़के ने गाड़ी की मांग रख दी और कहने लगा कि हमारा परिवार बढ़ गया है, ऐसे हम एक गाड़ी की आवश्यकता थी, मुझे गाड़ी दो। फिर जब बात नहीं बनी तो वह लड़की अपनी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई और वहीं रहने लगी। इस तरह समय बीतता गया और अपनी बच्ची को पालते पालते उसे 1.5 साल हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। सबको लगा कि मामला इसी तरह निपट जाएगा, शायद एक दिन लड़का समझ जाएगा, अपनी पत्नी और बच्चे को वापस बुला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस लड़के ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और अपना जीवन खत्म कर लिया। एक छोटी बच्ची बिना माँ की हो गई। 1.5 साल की बच्ची को क्या पता था कि उसकी माँ उसे किस हाल में और कैसे छोड़कर चली जाएगी। क्या ऐसा करते वक्त उसने अपनी बच्ची को जरा सा भी ख्याल नहीं आया होगा कि नन्ही सी जान से कुछ जानती नहीं, वह कैसे रहेगी। पर क्या करें, किसी की गंदी नीयत या किसी की लालच गंदी भरी नीयत ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। एक छोटी सी बच्ची जिसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी माँ कहाँ गई और उसके पिता कहाँ गए। लड़के की मौत के बाद माता पिता क्या करते। उन्होंने लड़के पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया, जो न जाने कब तक चलेगा और कितना चलेगा। दहेज की वजह से एक लड़की की जिंदगी और चली गई। सीख,
इस कहानी के जरिए और एक लड़की होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ससुराल में दहेज की बात उठती है तो उसी समय लड़की को बिना किसी को बताए पुलिस का सहारा लेना चाहिए या महिला आयोग में जाना चाहिए, ताकि ससुराल वाले लड़की का कुछ न कर पाएं और ना ही लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो। आजकल आए दिन दहेज के मामलों में खबरें आती रहती हैं, या तो लड़की आत्महत्या कर लेती है या ससुराल वाले उसे जलाकर मार डालते हैं, जिससे लड़की की हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होता। इंसाफ लेना है तो जीत लो। मरने के बाद इंसाफ मिले या ना मिले किसे पता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने जीवन में कितना भी बुरा वक्त क्यों ना देखें, लेकिन आत्महत्या करना ज़िंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करने जितना नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर करें और ये बात की जानकारी अपने माता पिता को दें, लेकिन आत्महत्या कभी ना करें। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।